Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो काफी यूनिक है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऑप्शन चेन की एक ऐसी स्ट्रेटजी समझाने वाला हूँ जिसके बेस पे हमने आज निफ्टी में प्रिडिक्शन कर दी थी मॉर्निंग में कि निफ्टी जो है 25,200 के ऊपर सस्टेन नहीं होने वाला। और उस वक्त में करंट मार्केट प्राइस जो निफ्टी का चल रहा था वो 25,217 के आसपास चल रहा था। उसके बाद निफ्टी पे गिरावट देखने को मिली और निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 25,150 के आसपास हुई है। यानी कि जैसे ही मैसेज किया उसके बाद जो है निफ्टी 25,200 के ऊपर गया ही नहीं। अभी क्या स्ट्रेटेजी है ये मैं आपको बताना चाहूंगा और ऑप्शन चेन का डेटा कैसे रीड करते हैं उसके बारे में बताऊंगा और साथ साथ आपको बताऊंगा कि कैसे हमने स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करा के आज अच्छा खासा मुनाफा किया। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पहले अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे लेके जाऊंगा और पब्लिक टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है फटाफट से इसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, पिन कमेंट में भी आपको लिंक इसका मिल जाएगा। तो आज मॉर्निंग में हमने मैसेज किया था, ये मैसेज आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, जिसमें हमने एक इमेज भेजी थी और इमेज के साथ साथ एक मैसेज हमने कर दिया था। आपको मैसेज में दिखा देता हूं। हमने एक इमेज भेजी थी जिसमें लिखा था, उसके बाद हमने लिखा था कि निफ्टी के ऑप्शन चेन में कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, स्पेशली 25,200 और 300 की स्ट्राइक में। इट मींस निफ्टी जो है 25,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी। और उस वक्त पे करंट मार्केट प्राइस जो निफ्टी का चल रहा था वो 25,217 के आसपास चल रहा था। ये मैसेज हमने 10 बजे के आसपास किया था। अब 10 बजे वाला मैसेज किया, उस टाइम 25,217 के आसपास का निफ्टी का रेट चल रहा था और उसके बाद निफ्टी में एक गिरावट हमें देखने को मिली। निफ्टी का आप डायरेक्टली यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं और आप ये भी डेटा आप एनालाइज कर सकते हैं, उसको भी मैच करिएगा कि जब हमने मैसेज करा उसके बाद निफ्टी 25,200 के ऊपर गया ही नहीं। उसके बाद गिरावट आई और वो गिरावट चलती रही। अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ हमने देखी थी जिसके हिसाब से हमने एनालिसिस करी निफ्टी की, भाई निफ्टी 25,200 के ऊपर नहीं जाएगा। तो उसको समझने के लिए मैं फिर से निफ्टी के ऑप्शन चेन में जाऊँगा। अब निफ्टी के ऑप्शन चेन में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो निफ्टी की ऑप्शन चेन में हमने यहाँ पे ऑप्शन चेन में हमने 25,200 25,300 की स्ट्राइक ली। उस वक्त निफ्टी का एट द मनी का जो प्राइस था वो 25,200 के आसपास का ही था। यहाँ पे हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अब 25,200 में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में 1,80,00,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट था। 1,80,00,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट था, जो कि दोस्तों कम नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। ऐसे अगर आप 25,300 की स्ट्राइक में देखेंगे तो भी ऑलमोस्ट जो ओआई था वो 2 करोड़ के आसपास हो चुका था। अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर हम कॉल साइड की जगह पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में ओआई कितना था, 1,32,00,000, 1,18,00,000, 1,54,00,000 के आसपास का। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो 25,400, 25,500 इन सब में कॉल साइड में जो ओआई था, ओपन इंटरेस्ट मतलब होता है कितनी पोजीशन मार्केट में ओपन है। तो जो राइटर्स थे, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा होता है वो कॉल राइटर का होता है, तो कॉल राइटर क्या कर रहे थे, अपनी पोजीशन शॉर्ट कर रहे थे। और नियरेस्ट जो सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट था वो 25,200 की स्ट्राइक में था। वो प्राइस 25,217 के आसपास चल रहा था, जिससे ये उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि बाजार जो है आज बेरिश ही रहेगा और बाजार में आज गिरावट आएगी। हो सकता है गिरावट ज्यादा ना है बट 25,200 के ऊपर तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक हम रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। जब हमने मैसेज किया था उस मैसेज के बाद डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो बाजार में गिरावट आती रही और क्लोजिंग जो हुई है दोस्तों वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्लोजिंग निफ्टी की जो हुई है दोस्तों वो हुई है 25,145 की। अगर आप ये डेटा देखें 25,200 के ऊपर यहाँ पे हमने दोस्तों ये मैसेज किया था और उसके बाद लगातार गिरावट आती रही और बाजार 25,200 के नीचे 10 बजे के बाद 10 बजे हमने मैसेज किया था 9:57 पे और उसके बाद अगर आप देखेंगे मार्केट बेयरिश रहा। तो काफी लोगों के मैसेजेस भी आए और हमने ये मैसेज भी डाला था पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे कि उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब यहाँ पे अगर हम इसका ओआई देखें 25,200 का, अगर हम ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखें तो अब ये क्या हो चुका है, देखो आज जो थी वो बेसिकली एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है, मैं इस बात को समझता हूँ। बट अगर आप इसको नेक्स्ट एक्सपायरी पे भी देखें, अगर मैं यहाँ पे 5 सितंबर की जगह अगर मैं 12 सितंबर भी कर लूँ, क्योंकि अब हम फ्रेश डेटा रीड करेंगे ना, क्योंकि आज की तो एक्सपायरी हो चुकी है वीकली एक्सपायरी। तो यहाँ पे भी अगर आप चेक करेंगे तो 4-5 स्ट्राइक नीचे और 4-5 स्ट्राइक आप ऊपर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओआई जो है अभी ओपन इंटरेस्ट जो चल रहा है वो कितना है, 37 लाख, 30 लाख, 22 लाख के आसपास। और अगर हम पुट साइड में देखेंगे तो कितना चल रहा है दोस्तों, 40 लाख के आसपास चल रहा है, या फिर दोस्तों 17 लाख के आसपास है। तो अभी भी अगर आप एग्जैक्टली चेक करेंगे 4 स्ट्राइक नीचे 4 स्ट्राइक ऊपर अगर आप उठा के देखते हैं तो अभी
अभी भी कॉल साइड में जो OI है वो पुट साइड से थोड़ा ज्यादा है। इट मींस कि मार्केट जो है वो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी बेरिश रहेगी। मैं नहीं कह रहा कि बड़ी गिरावट आ जाएगी, बट हल्की सी बेरिश रहेगी। बेरिश मूव अभी आपको ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है बाजार कंसोलिडेट रहे या फिर हल्का सा बेरिश रहे, बट बहुत ज्यादा बड़ी तेजी अभी फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है। बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया वो एक अलग चीज है, बट उसके साथ साथ आपको कुछ और चीजें भी चेक करनी है, क्योंकि देखो क्या होता है कि अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ OI के बारे में बता रहा हूं। तो एक चीज और होती है दोस्तों, आधा अधूरा जो सच होता है वो झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये अभी आधा अधूरा सच है। अगर हम देखें कि अगर मान लो हम एक एग्जांपल देखते हैं कि भाई 25,200 जो है, 25,200 की स्ट्राइक में कॉल साइड में 37 लाख के आसपास का क्या है, OI है। ठीक है, हम मान के चलते हैं। अब मान लो कल बाजार ओपन होता है, कल बाजार ओपन ही हो रहा है। अब बाजार ओपन होता है, बाजार 25,200 के आसपास चलता है और ये लगातार OI है, बढ़ता जा रहा है। 37 लाख से 50 लाख हो गया, 60 लाख हो गया, 70 लाख हो गया, 80 लाख हो गया। ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे जो ट्रेडर्स होंगे यानी कि जो राइटर्स होंगे वो एक्टिवेट होंगे तो ये बढ़ता रहेगा। फिर उसके हिसाब से आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका जो ये फ्यूचर है या फिर आप मान के चलेंगे जो आपका कैश में जो प्राइस चल रहा है वो किस हिसाब से चल रहा है, यानी कि स्पॉट प्राइस क्या है। अब स्पॉट प्राइस अगर 25,200 के नीचे चल रहा है और उसके अकॉर्डिंगली ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इट मींस बाजार में जो गिरावट है वो जारी रहेगी। अगर मान लो बाजार 25,200 के ऊपर चल रहा है और उस केस में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं हो रही है, क्योंकि भाई ये भी चेक करनी पड़ेगी कि भाई बाजार 25,200 से 25,300 चला गया, वो 25,300 की स्ट्राइक में 30 लाख का OI था और वो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो बढ़ नहीं रहा तो इट मींस है कि बाजार में तेजी आएगी, और वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि बाजार 25,300 के नीचे नहीं जाएगा, 25,300 के ऊपर नहीं जाएगा। हो सकता है दोस्तों ये चीजें ना आपके लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, बट वही मैं कह रहा हूं कि आप 10 मिनट की वीडियो में, 5 मिनट की वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में इसे नहीं समझ सकते हैं। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊं। इस वजह से मैं अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे ऐसे मैसेज जरूर डालता हूं, जिससे दोस्तों ये होता है कि आपको एक बार ओवरव्यू मिल जाता है, और ओवरव्यू मिलने के बाद हम शाम को अपनी एनालिसिस करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम बता देते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी जो है कि अभी तो बाजार में क्या है, अभी तो देखो एक्सपायरी हो चुकी है, कल एक नया दिन होगा, फिर कल के नए दिन में हम देखेंगे कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में किस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रखो और हर दिन हर टाइम पे यानी कि दिन में 2 बार आप स्क्रीनशॉट लो कि भाई कैसे कैसे, या फिर इसे लिखना चालू कर दो कि 25,200 में कितना ओपन इंटरेस्ट है, फिर बाजार 25,300 तक गया तो फिर कितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। तो ऐसे अगर आप ये सारी चीजें देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि राइटर्स अभी क्या चाह रहे हैं, राइटर्स किस तरीके से खड़े हैं। क्योंकि अगर ये चीजें अगर आप मैन्युअली देखना सीख गए ना तो आपको फालतू के किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, फालतू में कोई पैसा अलग से देने की जरूरत नहीं। काफी चीजें क्या होता है कि कई लोग स्क्रीनर से या फिर इसका पूरा डेटा निकाल के रख देते हैं आपके सामने कि भाई इस स्ट्राइक में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बता देंगे आपको कि इतने ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस हुए। बट मेरे हिसाब से अगर आप इसे मैन्युअली पढ़ना सीख गए ना वो ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ी सी इनिशियल स्टेज में दिक्कत होगी, बट बाद में काफी कुछ सिंपल हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो OI का जो कॉन्सेप्ट है मैं थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा डिटेल में बता दिया। इसके ऊपर मैंने पहले भी काफी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप पुरानी वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो हाँ मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, बट मैं आपको ना एक एग्जांपल देना चाहूंगा बैंक निफ्टी के साथ। अब यार ये बैंक निफ्टी जो है, अभी मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि भाई कुछ टाइम से ना निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना थोड़ा कम कर दो। हमारी लास्ट टू लास्ट मंथ की जो एक्यूरेसी थी वो 78% थी। रीजन उसका क्या था, मार्केट में मतलब मार्केट में हलचल थी, मार्केट हिल रहा था तो हमें कुछ मिल रहा था। लास्ट मंथ बाजार बिल्कुल कंसोलिडेट हो गया, बिल्कुल ड्राई हो गया। तो उस केस में क्या था कि भाई हमें ना मतलब कुछ मिला नहीं, यानी कि हमारा जो एक्यूरेसी थी वो स्टॉक ऑप्शंस में तो बहुत अच्छी थी, बट हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी में एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी। रीजन उसका क्या था कि मार्केट कंसोलिडेट था, तो थीटा डीके की वजह से क्लाइंट्स को लॉस हो रहा था। तो उस वजह से क्या होते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं भाई मैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना पसंद करता हूँ, चाहे मैं जीरो हो जाऊँ, मैं काम निफ्टी बैंक निफ्टी में करना है। मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि आपको सिर्फ मार्केट से मतलब होना चाहिए, पैसे से। चाहे आप निफ्टी में करो, चाहे बैंक निफ्टी में करो, चाहे स्टॉक्स में करो, चाहे कमोडिटी में करो, किसी में भी करो, आपको मतलब पैसे से होना चाहिए। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी ना बाजार में जो इंडेक्स के जो प्रीमियम्स है वो बहुत जल्दी डिके हो रहे हैं। 51,470 रुपए का बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि आज 51,400 की हमने पुट सजेस्ट करी थी 255 रुपए पे, ठीक है, बाय करने के लिए। और इसका जो स्टॉप लॉस दिया था हमने 250 रुपए का दिया था, 5 रुपए नीचे का। रीजन उसका ये था कि हमने कॉस्ट टू कॉस्ट का तो एसएल दे नहीं सकते, तो हमने 5 रुपए नीचे का एसएल दिया और एकदम से गिरावट देखने को मिली थी। बीच में क्या था 51,430 के नीचे पैटर्न बना था, वहां से 70-80 पॉइंट की गिरावट आई थी, तो जिसकी वजह से 255 का प्रीमियम
प्रीमियम बढ़ के 275 रुपये हो गया। टारगेट हमारा 300 305 के आसपास था। हमने सोचा भाई स्पाइक में चले जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 5 रुपये नीचे का एसएल है, वहां से एग्जिट कर देंगे। मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल था, कोई लॉस नहीं था इसमें। अब हुआ क्या, मार्केट में गिरावट आने के बाद बाजार पूरे दिन क्या चला, 51,400 के आसपास, 450 के आसपास ही ट्रेड करा रहा था। अब यहाँ पे मैं जो रियलिटी बताना चाहता हूँ वो समझो कि भाई बाजार 51,450 के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। और ये 275 रुपए वाला प्रीमियम या 255 रुपए पे जो प्रीमियम चल रहा था वो दोस्तों 200 रुपए का लो बना दिया इसमें। अगर इस केस में मैं एसएल दे देता 210 रुपए का, 205 रुपए का, 200 रुपए का एसएल दे देता, तो फ्यूचर में तो कुछ चेंज ही नहीं है, स्पॉट मार्केट में कुछ चेंज ही नहीं था। 10-20 रुपए का चेंज क्या होता, कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे 50 रुपए प्रीमियम उड़ जाता, 50 रुपए से ज्यादा प्रीमियम। तो इस वजह से ना भाई साहब अभी ना जो, और अभी एक हफ्ते से ज्यादा की, एक हफ्ते की एक्सपायरी बची हुई है। ऐसा नहीं कि एक्सपायरी डे था, एक्सपायरी नेक्स्ट वेडनेसडे को होनी है। तो पूरा वीक बचा हुआ है बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी में जो प्रीमियम है तेजी से नीचे डिके हो रहे हैं, तो उसका तो ऑप्शंस बायर को तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई, मैं आपको बोलना चाहूंगा बहुत सोच समझ के ट्रेड करो। अगर आपका कोई स्टॉप लॉस छोटा है तो आप ट्रेड करो, किसमें, निफ्टी बैंक निफ्टी में। अगर जहां पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा या टारगेट्स बड़े हैं तो भाई बैंक निफ्टी में बाय सेल मत करो, ऑप्शंस बाय मत करो, क्योंकि आज इसका एसएल है 200 पॉइंट ऊपर का था। अगर 200 पॉइंट ऊपर का एसएल कर जाता तो प्रीमियम तो 150 रुपये उड़ा देता मेरे हिसाब से। तो मुझे ऐसा लग रहा है 150 तो नहीं होता बट ज्यादा ही होता। तो देखो एक ही प्राइस पे खड़ा हुआ स्पॉट प्राइस 10-20 रुपए की मूवमेंट हो रही है और 50 रुपए प्रीमियम उसने क्या करा, डिके कर दिया। तो मेरे हिसाब से ना ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है और इंडेक्स में ये ज्यादातर हो रहा है। और मेरे हिसाब से अभी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करो, क्योंकि बाजार जो है वो कंसोलिडेट है। इसी वजह से मुझे खुद बैंक निफ्टी लग रहा था कि बाजार गिरेगा, 200 के ऊपर नहीं है, बट मैंने निफ्टी में कॉल नहीं दी। मुझे पता है क्यों, कंसोलिडेट होगा, कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, थीटा डिके हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस टाइम अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है वो स्टॉक्स में मिल रही है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हमने ना क्या करा था, आज 2 कॉल्स दी थी। एक तो हमने रिलायंस सेल कराया था और दूसरा हमने बीपीसीएल सेल कराया था। और जो मेरे बूट कैंप के मेंबर हैं उनको हमने क्या, रिलायंस की पुट बाय कराई थी और बीपीसीएल की पुट बाय कराई थी। अब मैं आपको ना चार्ट दिखा देता हूँ। अब मैं क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपको मतलब पैसे से होना चाहिए, और पैसा इसलिए अभी स्टॉक ऑप्शंस दे रहा है। इस महीने की भी जो एक्यूरेसी की बात करें तो 10 कॉल अगर हमने स्टॉक ऑप्शंस में दी है, क्योंकि हमने थोड़ा काम करने का तरीका चेंज कर दिया। लास्ट मंथ में हमने गलतियां नहीं थी, वो बेसिकली सबक था। हम इंडेक्स में कॉल्स दे रहे थे तो एसएल कट रहे थे। क्यों कट रहे थे, क्या रीजन था, क्योंकि थीटा डिके हो रहा था, प्रीमियम गल रहे थे। प्राइस उस रेट पे भी खड़ा हुआ है, हमारा स्पॉट में तो एसएल नहीं कटा, बट हमारा क्या है, ऑप्शन में एसएल कट जाता था। तो अब हम ना स्टॉक्स में काम करने लगे हैं, क्योंकि स्टॉक्स ना बहुत जेन्युइन है। आप 5 स्टार स्टॉक ले लो, 5 स्टार स्टॉक का मतलब है अच्छे स्टॉक ले लो, उसमें अगर आप ट्रेड करोगे प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट के साथ, आपके टारगेट्स आएंगे। अब यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले बीपीसीएल का चार्ट खोला। अब बीपीसीएल में क्या था दोस्तों, हमने ना इसमें एक पैटर्न पे काम किया था 15 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना था, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना था, और शूटिंग स्टार के हिसाब से हमने बीपीसीएल में क्या करा था, सेल कॉल दी थी कि भाई सेल है, इसमें बाजार में गिरावट आएगी। और बीपीसीएल ने दोस्तों लो कितना बनाया मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूंगा। बीपीसीएल का जो लो था यहाँ पे अगर आप देखेंगे 358 रुपये 60 का लो बनाया था, 357 रुपये 50 पैसे का हमारा टारगेट था। तो फिर भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा जो बाजार नीचे आया वहाँ पे हमने क्या करा था, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह इसमें कहीं ना कहीं करा दी थी। तो बीपीसीएल में हमें आज पैसा मिला। बीपीसीएल की हमने पुट भी बाय कराई थी, और जो पुट बाय कराई थी वो 9 रुपये के आसपास कराई थी, और 10.5 रुपये का टारगेट था। और इसने जो हाई बनाया है वो 10 रुपये 40 पैसे का बनाया था, और हमने क्या करा था, इसको एग्जिट करा दिया। तो यहाँ पे ना बीपीसीएल पैटर्न के अकॉर्डिंगली चला। हमने ट्रेड कराया, कैश में ट्रेड कराया, और इसमें ऑप्शन बाय कराया, और हमारा यहाँ पे क्या था, टारगेट अचीव हुआ। दूसरी जो कॉल दी थी दोस्तों वो बड़ी मजेदार कॉल थी, वो थी रिलायंस में। रिलायंस में आज हुआ क्या था, पैटर्न बना। यहाँ पे देखेंगे एक पैटर्न हमें देखने को मिला। ये कौन सा पैटर्न था, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। हमने 3033 के आसपास बोला था सेल करने के लिए, ठीक है। अब 3033 के आसपास बोला सेल करने के लिए, और 2970 रुपये के आसपास, 74 के आसपास का इसमें टारगेट आया। कुछ 60 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। बाजार किस तेजी से गिरा है अब आप देखेंगे। तो रिलायंस की हमने जो पुट बाय कराई थी एग्जैक्टली उसको कराया था हमने कुछ 54 रुपीज के आसपास बाय कराया था हमने, 54 रुपये के आसपास। मैं एग्जैक्टली आपको दिखा देता हूं। हमने यहाँ पे जो बाय कराया था 55 रुपये के आसपास कराया था। 55 रुपये वाली जो पुट थी दोस्तों वो बढ़ के कितनी होगी, यहाँ पे 86 रुपये हो गई। मतलब 40 रुपये 41 रुपये बढ़ गई ये पुट। तो यहाँ पे ना अगर आप इंडेक्स में रहते हैं, इंडेक्स में कुछ नहीं मिलता। इंडेक्स में जो मूवमेंट होती है ना तो फिर होती रहती है। अभी 2 महीने से नहीं हो रही तो नहीं हो रही,
गैप अप गैप डाउन होगा, इसके बाद बाजार कंसोलिडेट होगा, ऑप्शन बायर की धज्जियां उड़ाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो भाई मेरे हिसाब से इंडेक्स में थोड़ा सा अवॉइड करो और अभी ना स्टॉक ऑप्शंस में काम करो या फिर कैश में काम करो, वो ज़्यादा बेटर है। अभी फिलहाल हम कुछ टाइम से क्या कर रहे हैं, हम बहुत ही सोच समझ के चल रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड ट्रेड दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मूवमेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 100, 150, 200 स्टॉक देखते हैं, 150, 200 स्टॉक में जो बेहतरीन 2-3 स्टॉक्स होते हैं उसमें जो पैटर्न बनता है तब हम काम कराते हैं। अब आप खुद देखो कि रिलायंस में जो इतनी बड़ी गिरावट हुई है ये हमें कैसे पता चला? कोई न्यूज़ थी या कुछ था? कुछ नहीं था, सिर्फ हमने पैटर्न को फॉलो किया, पैटर्न के अकॉर्डिंगली काम करा और आज लोगों ने अच्छा खासा पैसा रिलायंस में कमाया। तो अभी हम जो रिसर्च कर रहे हैं या फिर हम कॉल टिप्स वगैरह दे रहे हैं वो सबसे ज़्यादा किस में दे रहे हैं? अभी हम स्टॉक ऑप्शंस में दे रहे हैं। तो अभी ना हमारे क्लाइंट्स का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है और वो भी काफ़ी हैप्पी हैं अभी फिलहाल कुछ टाइम से कि भाई ये मंथ हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। लास्ट मंथ में थोड़ा इंडेक्स में कॉल हमने ज़्यादा बढ़ा दी थी, कंसोलिडेट मार्केट में नुकसान हुआ, उससे लास्ट मंथ बहुत अच्छा गया था। तो आपको भी बोलना चाहूँगा अगर आप एडवाइजरी सर्विसेज चाहते हैं तो आप हमारा बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स की कॉल, स्ट्रेटेजीज और कमोडिटीज की कॉल्स मिलती रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने के लिए अभी फिलहाल यही है, और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें सेलिंग के पैटर्न बने हैं, बट बेटर रहेगा कि ये सारी चीज़ें मैं कल ही पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूं। पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भी दोस्तों हम ये मैसेजेस करते रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो BPCL में पैटर्न बना था तो मैसेज भेजा था, इसी तरीके से रिलायंस में पैटर्न बना तो मैसेज भेजा। तो यहाँ पे भी पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भी हम जो चार्ट्स हैं भेजते रहते हैं, बाकी स्टॉक ऑप्शंस का डेटा या फिर ऑप्शन चेन का डेटा भी हम यहाँ पे भेजते रहते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। साथ साथ कहना चाहूँगा अगर आपको डायरेक्टली टेक्निकल सीखना है तो टेक्निकल का कोर्स भी है, डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप हमारा टेक्निकल का कोर्स भी ले सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने ऑप्शन चेन के बारे में बताया। तो फिर ठीक नहीं है, मेरी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट फिर भी इतनी बड़ी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। बाकी मैंने अपना 100% दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, चाहे आपका अच्छा कमेंट हो चाहे बुरा कमेंट हो। वीडियो को लाइक जरूर करना और कोशिश करिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की। तो आज की वीडियो में ही बस समाप्त करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।